गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में आज सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज प्रतियोगिता में 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 1500 मीटर एवं बालिका वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर, 600 मीटर एवं 1500 मीटर की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने इस खेल के बारे में विस्तार से बताया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विशाल जायसवाल ने कहा कि सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सदैव सहयोग करता रहेगा वेदांता ग्रुप और किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने देगा। हमारे सचिव जी एसके सत्यन जी, गोविंद भाई, किशन जी, हमारे छोटे और प्रिय भाई सोनू जी, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये एक प्रतियोगिता नहीं है, बनाने में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आज यहाँ पे इस मंच के माध्यम से ये आप सबके लिए एक आह्वान करता हूं। सचिव एसके सत्यन ने कहा कि उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ से मान्यता प्राप्त हमारा संघ 1 दशक से अनवरत प्रतियोगिता कराता आ रहा है। कोरोना काल के दौरान पिछले 2 साल में चाहकर कुछ नहीं करा पाए, इससे खिलाड़ियों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जनपद के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बीते सालों में 250 से 300 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। आजमगढ़ का अपना इतिहास है। क्रिकेट में प्रवीण दुबे IPL में खेले हैं। पहले अवनीश, सुनील यादव, कुमार विपिन, मृत्युंजय यादव, इकबाल अब्दुल्ला, सरफराज जैसे खिलाड़ी आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसी तरह बैडमिंटन में शिवम शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजमगढ़ का नाम रोशन किए हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो अजय मौर्य, अरविंद यादव, सूरज मौर्य भी राष्ट्रीय स्तर पर आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। जो आजमगढ़ में हुआ था क्रॉस कंट्री, अब जो है दोबारा मांग करेंगे, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की टीम आती है, सारे जनपदों की भाग लेती है, तो उसमें 70-72 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। 72 नहीं, कोई बेईमान आदमी नहीं जीत पाएगा, इसलिए कर्म का खेल है। इसमें एक व्यक्तिगत कोई खिलाड़ी जो है पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने बलबूते पे भी अपना सम्मान बढ़ा सकता है, देश का सम्मान बढ़ा सकता है। ये सब चीजें जो है एथलेटिक्स संघ अच्छी चीज है। अंत में प्रतियोगिता के सचिव विनोद सिंह सोनू ने बताया कि 15 नवंबर को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। अध्यक्षता संघ के सचिव एसके सत्यन ने किया और संचालन अनिल तिवारी ने की। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री किशन सिंह उर्फ किशन भैया, गोविंद दुबे नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, जितेंद्र यादव प्रशिक्षक एथलेटिक्स संघ, अमितेश, मुजम्मिल, आलोक, अल्ताफ, शेरू सिंह, शहजाद आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में रामकथा पर आधारित 130 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर फाइन आर्ट सेंटर की बेटियों ने रचा इतिहास, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बता दें कि शहर के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में रामकथा पर आधारित 130 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर एक बार पुनः बेटियों ने आजमगढ़ को गौरवान्वित किया। इसके पूर्व भी 2020 में कोरोना वॉरियर्स पर 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर ये कलाकार बेटियां विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
वस्तुतः भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लोक कलाओं के माध्यम से चित्रित कर नई पीढ़ी तक संस्कार प्रेषित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाएं ही जन सामान्य को सहजता से प्रभावित करती हैं। इसलिए भारत के ऐतिहासिक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित प्रमुख घटनाओं को विभिन्न लोक कलाओं जैसे मधुबनी बिहार, पटचित्र उड़ीसा, फड़ राजस्थान, पिछवई नाथद्वार व केरल म्यूरल केरल में सभी प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया। इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर राम अवतार शर्मा, अध्यक्ष रामायण सर्किट भारत सरकार और मानस मर्मज्ञ राजश्री गांगेय हंस विश्वामित्र ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा 53 कलाकारों को इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने पर मेडल और सर्टिफिकेट मुख्य अतिथि डॉक्टर राम अवतार शर्मा व राजश्री गांगेय हंस विश्वामित्र सिद्धार्थ सिंह व डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। फाइन आर्ट्स सेंटर की निदेशक डॉक्टर लीना मिश्रा ने कहा कि यद्यपि देश भारत के संविधान से चलता है, परंतु भारतीय समाज राम की मर्यादा से संचालित होता है, इसलिए रामकथा को आधुनिक पीढ़ी को बताना आवश्यक है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के प्रेसिडेंट पावन सोलंकी, महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल व आजमगढ़ के सभी प्रबुद्ध जनों, पत्रकारों एवं आए हुए मुख्य अतिथियों का आभार प्रकट किया। फाइन आर्ट सेंटर की ओर से लोकाभिरामम एक लोक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गणेश स्तुति से लेकर राम जल समाधि तक सबसे लंबी राम कथा 130 फीट चित्रित है। सभी लोक कलाओं में इसे चित्रित किया गया है। विभिन्न प्रदेश में जैसे मधुबनी, फड़, पटचित्र, मधुबनी, केरल म्यूरल, इन सभी लोक कलाओं में सारा चित्रण हुआ है। इसमें कितने लोग पुरस्कार बता? 53 लोग इसमें प्रतिभाग किए हैं और सभी शहर की कलाकार बेटियां हैं, जिन्होंने इतनी लंबी चित्रकथा चित्रित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में अपना नाम दर्ज कराया। और खुशी इस बात की है कि फाइन आर्ट सेंटर की ओर से यह दूसरा रिकॉर्ड है। इससे पहले हम 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कई खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बता दें कि 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू की संज्ञा भी दिए। उनकी जयंती पर तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। खासकर स्कूलों में बाल दिवस के रूप में उनकी जयंती को मनाते हुए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की तरफ से कुंवर सिंह उद्यान में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में रस्सा कसी, जलेबी, गुब्बारा फोड़, सुई धागा सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों द्वारा अपने दमखम का परिचय भी दिखाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती पर बाल दिवस के रूप में यह खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। साथ ही बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करते हुए उनके अच्छे किए गए कार्य का अनुसरण कर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। आज बाल दिवस का कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़ की ओर से आयोजित किया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्म दिवस है। उनके कीर्ति को याद करते हुए, उनके संपूर्ण अच्छे गुणों को याद करते हुए बच्चों को एक बाल दिवस का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। इसमें बच्चे हर्षोल्लास के साथ में तरह तरह के खेलों में भाग लिए। रस्सा कसी खेल ये बड़े बच्चों का है, जलेबी खेल है या छोटे बच्चों का, इसी प्रकार कुर्सी दौड़ है, गुब्बारा फोड़ है, सुई धागा है। ऐसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों को उत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रसाद के रूप में संपूर्णानंद मिश्र जी, जो स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU आजमगढ़ में कार्यरत हैं, उनके द्वारा जलपान का कार्यक्रम किया गया है। हम विद्यालय परिवार की ओर से हम उनको बधाई देते हैं कि बच्चों के उत्साहवर्धन में उनकी यह सहभागिता रही और यह कार्यक्रम हमें
यही संदेश देना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे गुणों पर बच्चे चलें, उनके जैसा देश के एक सम्मानित व्यक्ति बने। इसी बातों के साथ धन्यवाद। आजमगढ़ शहर कोतवाली के सामने साफ सफाई कर भारत रक्षा दल ने नगर पालिका को दिखाया आईना। बता दें कि हर रविवार की तरह इस रविवार भी 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को अपने स्लोगन के साथ जिले की अग्रणी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शहर में निकल पड़े साफ सफाई करने। जी हां, आए दिन भारत रक्षा दल नगर में गंदगी को साफ करने का काम करता है तो वहीं नगर पालिका अपनी आंखें बंद किए रहता है। इसी कड़ी में रविवार को शहर कोतवाली के सामने स्थित बंधे वाली सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ झंखाड़ हो गए थे, जिसकी वजह से रास्ता भी सही तरीके से नहीं दिख रहा था। ऐसे में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों किनारों पर उगाए झाड़ियों को काटकर वहां साफ सफाई की ताकि राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेता रहता है। जो काम नगर पालिका को करनी चाहिए उसका भी निर्वहन वह सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो भारत रक्षा दल परिवार नगर पालिका को आईना दिखाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि यह नगर हमारा है और हम इसे स्वच्छ रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आजमगढ़ शहर के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में CBSE टर्म 1 परीक्षा को लेकर बैठक संपन्न, पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त। बता दें कि रविवार को CBSE बोर्ड के निर्देशानुसार सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एलवल में सिटी कोऑर्डिनेटर नीलेश श्रीवास्तव द्वारा CBSE की टर्म 1 परीक्षा कराने के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कुल 12,057 बच्चे सम्मिलित होंगे, जिसमें हाई स्कूल के 7,401 एवं इंटरमीडिएट के 4,656 बच्चे टर्म 1 की परीक्षा में भाग लेंगे। इसी के साथ ही 12 नए और 13 पुराने कुल मिलाकर 25 सेंटर परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु परीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सिटी कोऑर्डिनेटर द्वारा की गई तथा सभी को सफल परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया। सिटी कोऑर्डिनेटर नीलेश श्रीवास्तव ने सभी परीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि CBSE बोर्ड द्वारा दिए गए सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। So with reference to the same, lots of responsibilities are being entrusted on the CBSE city coordinator, already designated by the Delhi headquarter as well regional office. So in district Azamgarh today, with reference to the same, a meeting was organized by the St. Xavier High School Alwal Azamgarh, the school of city coordinator office, with the 12 new centers which are being designated this year, 3 last years and 9 this years. So all the principals, center superintendent as well their subordinates, assistants were available, were present in the meeting itself, and the complete orientation program was organized and conducted by the city coordinator CBSE. In that the detailed explanation and orientation was being done that how this term 1 board examination will be conducted under the supervision of Central Board of Secondary Education, Regional Office as well Delhi, and with the supervision of city coordinator itself. आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के पवईलाटपुर गांव निवासी वसीक अहमद ने बीते 13 जून 2021 को निजामाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फर्जी तरीके से उसकी जमीन को सरायमीर निवासी विवेक कुमार, नजरुन्निसा नसीम निवासी शेरवा और लेखक लालचंद निजामाबाद ने धोखाधड़ी करते हुए रजिस्ट्री करा ली। जांच के उपरांत सभी के खिलाफ निजामाबाद थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में वांछित अभियुक्त सरायमीर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में मौजूद है। अपने हमराई के साथ पहुंचे उप निरीक्षक ने घेराबंदी कर एक वांछित अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 3 वारंटी व 3 लोगों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर वांछित अभियुक्त व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने की फरियां उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने न्यायालय के आदेश पर 3 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया, तो वहीं उप निरीक्षक धनंजय प्रसाद शुक्ला ने बच्चों के विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए वारंटी अभियुक्तों में अमर सिंह व रुद्र प्रताप चौहान निजामाबाद थाना क्षेत्र के सहदुल्ला चक गांव के निवासी हैं, जबकि विनोद मैनपारपुर गांव का निवासी है।
तो वहीं शांति भंग में गिरफ्तार अभियुक्तों में शिवपूजन राजधारी व सूरजभान निजामाबाद थाना क्षेत्र के कुजियारी गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ शहर के गौरीशंकर घाट मलिन बस्ती में पहुंच तपस्या फाउंडेशन ने मनाया बाल दिवस। केक काटकर शिक्षा के प्रति बच्चों को किया जागरूक। बता दें कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी कड़ी में शहर के तपस्या फाउंडेशन के पदाधिकारी गौरीशंकर घाट स्थित मलिन बस्ती में पहुंचकर गरीब बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। इस दौरान साक्षी पांडे ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल कूद के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूक किया। अंत में केक काटकर एक दूसरे को खिलाए। इस मौके पर बच्चों में कापी, किताब व पेंसिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर अभिषेक राय, शिवम चतुर्वेदी, सौरभ, अभिषेक, शिवांगी पांडे, जलज, आदित्य, संदीप, प्रिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई जयंती पदयात्रा का किया शुभारंभ। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही आज से महंगाई को लेकर आजमगढ़ जनपद के समस्त विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय पदयात्रा के आरंभ में झंडारोहण भी किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल यातनाएं झेली और देश को आज़ाद कराया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी और पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को अपनाया था और आधुनिक एवं सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण में जो योगदान दिया वह विश्व में एक सशक्त भारत की पहचान बनाई, वह अविस्मरणीय है। कांग्रेस पार्टी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने एवं एक अखंड सशक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रही है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाल दिवस के रूप में मनाई पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर आज रविवार को ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी की सच्ची देशभक्ति से प्रेरित होकर गांधी जी उन्हें अपना प्रिय मानते थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े अन्य प्रसंगों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को वो दिशा दी जिससे देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहा, मगर आज की सरकार उस पथ से भटक चुकी है। उनको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को मिठाई वितरित की। इस दौरान कन्हैया मोदनवाल, अखिलेश उपाध्याय, आलम अहमद,
बिंदुराम, परवेज अहमद, हुसैन खान, जावेद अहमद, गुलाब चंद एडवोकेट, उमेश सरोज, प्रीतम सिंह, रामजन्म, रामानंद सागर, राकेश गुप्ता, राफे सोहराब, नवनीत कुमार, प्रदीप कुमार, डीके भास्कर, चंद्रशेखर, अजय कुमार, राजगुरु कुमार, किशन कुमार, लाला राजभर, संजय कुमार, धीरज कुमार, कुल्लू कुमार, आशीष कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रंजीत कुमार, गोलू कुमार, मुकेश सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवगांव से फखरुद्दीनपुर तक निकाली ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिज्ञा पदयात्रा, जनसभा का किया गया आयोजन। देवगांव कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने आदि को लेकर आज रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलते हुए प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा देवगांव से शुरू होकर बसही, सलाहरा, परसौरा, बनारपुर, सलेमपुर होते हुए फखरुद्दीनपुर में जाकर समाप्त हुई, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस की यह प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली गई है, ताकि घमंड में चूर हो चुकी सरकार के नापाक इरादों से जनता को अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा, इस सरकार में आम जन पूरी तरह बेहाल हो चुके हैं। सरकार की आगामी चुनाव में प्रदेश से विदाई जन सहयोग से कांग्रेस पार्टी तय करेगी तथा इस जालिम सरकार से जनता को निजात दिलाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित के लिए कई प्रतिज्ञाएं की हैं, जिसमें महिलाओं को टिकट देने में 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, प्रतिमाह 1000 रुपया वृद्धा और विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय आदि से लेकर महिलाओं को सम्मान दिए जाने की बात की गई है। उन्होंने कहा, किसानों का सम्मान करते हुए कर्ज माफ़ी, बिजली बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया पूरी तरह माफ़ किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार, कन्हैया मोदनवाल, अखिलेश उपाध्याय, आलम अहमद, बिंदुराम, परवेज अहमद, हुसैन खान, जावेद अहमद, गुलाब चंद एडवोकेट, उमेश सरोज, प्रीतम सिंह, रामजन्म, रामानंद सागर, राकेश गुप्ता, राफे सोहराब, नवनीत कुमार, प्रदीप कुमार, डीके भास्कर, चंद्रशेखर, अजय कुमार, राजगुरु कुमार, किशन कुमार, लाला राजभर, संजय कुमार, धीरज कुमार, कल्लू कुमार, आशीष कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रंजीत कुमार, गोलू, मुकेश आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मैं अहमद वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़, आज माननीय प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव के दिशा निर्देश पे प्रतिज्ञा पद यात्रा का शुभारंभ देवगांव कार्यालय से शुरू होकर मिर्जापुर, नंदापुर, सैयद मलिकपुर, बसही, अकबालपुर, सलारा, बनारपुर, परसौरा, जगदीशपुर, सलेमपुर होते हुए फखरुद्दीनपुर में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने ये पदयात्रा। लालगंज में आचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा, राज्य विश्वविद्यालय बहुत बड़ा उपहार। आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का विद्वत परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने स्वागत किया है। उन्होंने आजमगढ़ को राज्य विश्वविद्यालय की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा ने कहा कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ जिले को राज्य विश्वविद्यालय देकर एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। राज्य विश्वविद्यालय खुल जाने से आजमगढ़ जिले का बहुमुखी विकास होगा। यहां से शिक्षा की ज्योति पूरे पूर्वांचल में फैलेगी। मयंक जी ने सरस्वती शिशु मंदिर, हनुमानगढ़ी, लालगंज में आचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बनने से यहां के प्रसिद्ध साहित्यकारों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, आचार्य चंद्रबली पांडे, राहुल सांकृत्यायन आदि तथा महर्षि दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि आदि ऋषियों मुनियों की गौरवशाली परंपराओं पर शोध कार्य संपन्न होगा, जिससे आजमगढ़ जिले की महान विभूतियों से देश विदेश के लोग परिचित होंगे।
उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें मेडिकल, साइंस, कला, विज्ञान आदि विषयों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी दी जाएगी। ये विश्वविद्यालय भारत देश के गौरवशाली विश्वविद्यालयों में अपना विशेष महत्व रखेगा। इस मौके पर रामजतन, प्रधानाचार्य अंशदार यादव, बैजनाथ सिंह, अनिल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी मेरा वह पुरातन स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार कर रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के स्वनामधन्य गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, वाणिज्य, कला एवं संस्कृत से संबंधित विषयों का अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न होगा और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। उक्त विश्वविद्यालय में 14 नवंबर से आयोजित होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा पदयात्रा को लेकर लालगंज में कार्यकर्ताओं ने की बैठक। लालगंज डाक बंगले पर आज शनिवार को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में कल 14 नवंबर से आयोजित होने वाली प्रतिज्ञा पदयात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कल होने वाली पदयात्रा को सफल बनाए जाने की रणनीति तय की गई। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने बताया कि यह पदयात्रा देवगांव से चलकर बसही, सलाहरा, परसौरा, बनारपुर, सलेमपुर तथा फखरुद्दीनपुर तक जाकर समाप्त होगी। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महंगाई, भ्रष्टाचार और ख़राब कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उपरोक्त पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो चुका है, गरीब को घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इन सब को लेकर कांग्रेस निरंतर आवाज़ उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार, रामानंद सागर, अखिलेश उपाध्याय, परवेज़ अहमद, प्रीतम सिंह, राफे सोहराब, शहनवाज शेख, अदनान, अल्तमश शेख, नासिर शेख, मोहम्मद खालिद, नौशाद अहमद, रंजुम बानो, डॉक्टर अशोक राजभर, उमेश सरोज, दीनदयाल मिश्र, रिंकू चौहान, सुनील कुमार सिंह, त्रिभुवन सिंह, राकेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। We are the go-getters, we are the wave riders.